कोयटा धमाके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद गाड़ी में लाया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड का ऐसा बताना है। रिपोर्ट ये बताती है कि दीगर दहशतगर्दों को अलग गाड़ी में हमले के मकाम पर लाया गया। एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई। दीगर दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश की। इसके अलावा हमलावरों से 15 दस्ती बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर और 4 क्लैशनकोव बरामद हुई है। रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा धमाके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकाती रिपोर्ट, और इसके मुताबिक धमाके में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद गाड़ी में लाया गया। दहशतगर्दों को एक अलग गाड़ी में हमले के मकाम पर पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि अडयाला जेल से बानी पीटीआई की मुंतकली की खबर सुनी है। अगर ये सच है तो इस इकदाम की मजम्मत करेंगे। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अडयाला जेल के मुंतकली की ख़राब खबर आई है, हुकूमत की तरफ से नहीं है, ना कोई खबर ही चली है सो फार, लेकिन हमने कहा है कि हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है, यह गलत है। किसी बंदे को ना आप आइसोलेट कर सकते हैं, ना उसके लिए सेपरेट जेल बना सकते हैं, ना उसको मूव कर सकते हैं। इस वक्त ना हुकूमत से कोई बात हो रही है, ना कोई इदारों से कोई बात हो रही है, बिल्कुल खामोशी है। पाकिस्तान के वजीरी दिफा के पीछे एक औरत बैठी जिसको माना जाता है ये पाकिस्तान की डेलीगेशन का हिस्सा है। इसम्बली को इत्मीनान में लिया जाए। ये कौन है, कहां से आई, किस तरह चली गई। फलस्तीन पे हमारे वो मौक़िफ़ होगा और वो सलूशन पाकिस्तान को एक्सेप्ट होगा जो उम्मत मुस्लिमा को एक्सेप्ट होगा। कोई भी ऐसी स्ट्रगल जो एट द एंड ऑफ द डे जाके इजराइल को तस्लीम करने के हक़ में हो, वो हम उसकी मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का पंजाब से गंदुम कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा भेजने और सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत मेरा पानी या मेरी गंदुम की तकरार के बजाय सलाम मुतासरीन की मदद करे। पाकिस्तान को कमजोर करने वाली बातें ना की जाए। मेरा पानी का नारा लगाना मोदी की जुबान है। लोकल बॉडीज इलेक्शन का पूछें या फ्लड अफेक्टेड एरियाज की इमदाद का कहें, तो आप कहें कि ये मेरा पंजाब, मेरा पानी तेरा पानी, मेरी गंदम तेरी गंदम। भाई पंजाब तो सबका है, ये मोदी की ज़बान है। इंडिया कहता है ये मेरा पानी है। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। कल को खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहें हमारी बिजली हमारा काम, बलूचिस्तान के लोग कहें हमारा सोना है, हमारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, हमारी गैस है, सिंध के लोग कहें हमारा पोर्ट हमारी मर्जी। इस वक्त ज़रूरत है सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों के मरहम रखने की। आप समझें कि पीओ पार्टी को आप गालियां भी देते रहेंगे, तानाजनी भी करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में तो आप ये मियां शहबाज शरीफ साहब अपने चाचा की हुकूमत को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक के खतरात के पेश नज़र बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का दाखिला बंद हो चुका है। दाखिली रास्तों पर नाके लग गए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मोक खतरात के पेश नज़र महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जो लाहौर है उसमें बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियां जो हैं वो दाखिल नहीं हो सकेंगी, जिसके लिए आज ही जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें हैं उन्होंने शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन साहब मौजूद हैं, इनसे वो जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और DIG ट्रैफिक के अहकाम की रोशनी में जो भी गाड़ी जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कमर्शियल है, और उसको लाहौर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उसमें हमारे एंट्री पॉइंट्स पर जो हमने टीमें तैनात कर दी हैं जो कि मेन शाहरात हैं। चाहे वो आपकी प्राइवेट कार्स है, वो भी कानून में अमेंडमेंट कर दी गई है 39A के तहत, उसकी भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है, और कमर्शियल व्हीकल उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट। इवन कि मोटरसाइकिलिस्ट के पास भी जो मोटरसाइकिल का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तब भी वो रोड पे आ सकेंगे। जी बिल्कुल, शहर के तमाम तर दाखिली रास्ते जिसमें बाबू साबू है, जिसमें सगिया पुल है, ठोकर न्याज बेग है, यहाँ पर महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमें तैनात कर दी गई हैं जो कि नाकाबंदी करके जो बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट वाली गाड़ियाँ हैं उनको शहर में दाखिले से रोक रही हैं और वापस भेज रही हैं। जी उस्मान, आपका शुक्रिया। कराची में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े हैं। गुज़िश्ता रोज से जारी गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा फरवाली से। जी फरवा, क्या अपडेट है? शहर कायद का मौसम सुहाना, काले बादलों के डेरे। इस वक्त भी मैं IIHUTI रोड पे मौजूद हूँ
और कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला यहाँ जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है वो सच साबित हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सदर हो गया, चुंतीगढ़ रोड हो गया, PIB कॉलोनी हो गया, सोल्जर बाज़ार हो गया, हर जगह जो है वो बादल बरस रहे हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह से ही गर्मी का राज था और हब्स की कैफियत थी और बारिश के बाद जो हब्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम है। बारिश का सिलसिला है वो अगले 24 से 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, अहम खबर आपको यहाँ पर देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट कज़ाकिस्तान से अलमाती में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर भी गुफ्तगू हुई है। दोनों ममालिक में सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत हुई है। काज़िक वजीर को अक्टूबर में पाकिस्तान में रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए कज़ाकिस्तान पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना है। मजीद कहा कि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान दोनों 4 फरीकी ट्रांजिट मुआहदे के रुकन हैं। शराह कराकरम और खुंजराब बॉर्डर नवंबर से सालाना बुनियादों पर फाल है। अब्दुल अलीम खान ने मजीद कहा कि CPEC पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी है। कज़ाकिस्तान CPEC और पाकिस्तानी बंदरगाहों से मुस्तफीद हो सकता है। वफाकी वजीर मवासलात ने मजीद कहा कि कज़ाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मुझे पाकिस्तान में अपना सफीर समझे। कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर की तजवीज़ खुश आइंद है। गुफ्तगू में ये बातचीत हुई है। अब्दुल अलीम खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पोस्ट और काजिक पोस्ट ई-कॉमर्स MOUs पर मुत्तफिक है। गवादर तक कसीरुल जहती रसाई कज़ाकिस्तान के लिए नादिर मौका है। मुलाकात में काजिक वजीर की तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे रूट पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा NLC और KTZ एक्सप्रेस मुश्तरका लॉजिस्टिक कंपनी पर मुत्तफिक है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और उनके वफ्द का खैर मकदम करते हैं। जो कज़ाकिस्तान के वजीर हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। तो अहम मुलाकात है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट कज़ाकिस्तान से अलमाती में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक में सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत हुई है। एक और अहम खबर आपको देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। वज़ीर तालीम और वज़ीर बराए आपाशी ने इस्तीफ़े वज़ीर आला को भिजवा दिए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 2 वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। एक है वज़ीर तालीम और दूसरे हैं वज़ीर आपाशी जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़े वज़ीर आला KP को भिजवा दिए गए हैं। तो पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वज़ीर तालीम और वज़ीर बराए आपाशी ने इस्तीफ़े वज़ीर आला को भिजवा दिए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 2 वज़रा ऐसे हैं जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। एक है वज़ीर तालीम और दूसरे हैं वज़ीर आपाशी जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है और इस्तीफ़े वज़ीर आला KP को भिजवा दिए गए हैं। तो पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए हैं।